नमस्कार मित्रों, द लर्न बुक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की इस सीरीज़ में इस वीडियो में हम जनगणना 2011 डिस्कस करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं हम उन सब पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या और देश में उसका प्रतिशत कितना है ये जान लीजिए। तो गाइज, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। तो सबसे महत्वपूर्ण डाटा तो ये है कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो पूरे देश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 16.51% है। लगभग 20 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों की प्रतिशतता 52.29% है और महिलाओं की कुल प्रतिशतता 47.71% है। यानी जो लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, उनमें से 52.29% पुरुष हैं और 47.71% महिलाएं हैं। राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.70% है। यानी कि जो पूरी जनसंख्या है उसके लगभग 77% के लोग के आसपास ग्रामीण जनसंख्या है, यानी ग्रामीण गाँव में रहते हैं। और कुल नगरीय जनसंख्या 22.30% है, यानी इसके आसपास के जितने लोग हैं वो नगर में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, और देश की कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता 18.63% है। यानी जितनी ग्रामीण आबादी है टोटल भारत में, उत्तर प्रदेश में है। जो ग्रामीण आबादी है 18.63% उत्तर प्रदेश की है। और देश में उत्तर प्रदेश का ग्रामीण आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी निवास करती है। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का प्रतिशतता 11.79% है, जिसमें महाराष्ट्र के बाद में इसका दूसरा स्थान है। यानी महाराष्ट्र का पहला स्थान है भारत में शहरी आबादी के मामले में, और दूसरा स्थान शहरी आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश का है। विश्व संदर्भ में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर है। तो मित्रों, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर विश्व संदर्भ में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की तुलना की जाए तो उत्तर प्रदेश से आगे केवल 4 देश हैं। पहला है चीन, दूसरा है भारत यानी अपना देश, फिर इसके बाद में अमेरिका। क्योंकि अगर भारत की बात की जाए तो विश्व संदर्भ में भारत का जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है, अमेरिका का तीसरा स्थान है और इंडोनेशिया का चौथा स्थान है। लेकिन फिर इसके बाद में अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वैश्विक स्तर पर तुलना किया जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान आएगा जनसंख्या के मामले में। यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है कि अगर विश्व स्तर पर तुलना किया जाए तो 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या के 16.51% लोग रहते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.33% है। भारत देश का जितना क्षेत्रफल है उसका 7.33% उत्तर प्रदेश के पास में है, जिसमें जो भारत की जितनी जनसंख्या है उसके 16.51% लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या किन जिलों में है उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है प्रयागराज जिले में, जिसको पहले इलाहाबाद नाम से जाना जाता था। दूसरा स्थान है मुरादाबाद का और तीसरा स्थान है गाजियाबाद का। यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज जिले में है, इसके बाद में मुरादाबाद जिले में है और फिर इसके बाद में गाजियाबाद जिले में है। अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिलों की बात करें कि सबसे कम जनसंख्या किन जिलों में है, तो पहले स्थान पे यानी जनसंख्या के मामले में सबसे लास्ट स्थान महोबा का है। यानी कि न्यूनतम जनसंख्या के मामले में महोबा जिला पहले स्थान पे है, चित्रकूट दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पे हमीरपुर है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगर सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले 3 जिलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है वो प्रयागराज इलाहाबाद में सबसे अधिक है और ग्रामीण आबादी भी प्रयागराज में ही सबसे अधिक है। दूसरा स्थान आजमगढ़ का है और तीसरा स्थान जौनपुर का है। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले 3 जिले की अगर बात की जाए तो पहला स्थान है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा स्थान है महोबा और तीसरा स्थान है हमीरपुर। अब गाइस देखिए, सबसे जो न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं उसमें महोबा पहले स्थान पे है, लेकिन जब ग्रामीण आबादी की बात की जाएगी तो महोबा दूसरे स्थान पे है और हमीरपुर तीसरे स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं।
अगर सर्वाधिक शहरी आबादी वाले 3 जिलों की बात की जाए तो शहरी आबादी सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में है, फिर इसके बाद लखनऊ में है और फिर इसके बाद कानपुर नगर में है। सबसे कम शहरी आबादी की बात की जाए तो सबसे कम शहरी आबादी श्रावस्ती में है, फिर इसके बाद में चित्रकूट में है और फिर इसके बाद कौशाम्बी में है। नेक्स्ट, अब आइए हम डिस्कस कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की शिशु जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो मित्रों, अब आइए हम डिस्कस कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की शिशु जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उत्तर प्रदेश में जो शिशु जनसंख्या है वो इतनी है टोटल। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले 3 जिले, सर्वाधिक शिशु जनसंख्या प्रयागराज में है, फिर इसके बाद मुरादाबाद में है और इसके बाद में फिर गाजियाबाद में है। न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले 3 जिले, पहले स्थान पे महोबा है, दूसरे स्थान पे चित्रकूट है और तीसरे स्थान पे हमीरपुर है। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत बहराइच में है, यानी 0 से 6 वर्ष तक की आयु की जनसंख्या वाले सबसे ज़्यादा बहराइच जिले में है। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत कानपुर नगर में है। देश में सर्वाधिक बाल जनसंख्या ग्रामीण और शहरी अगर दोनों को मिला के बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में है। अगर पूरे देश में बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों में तो सर्वाधिक बाल जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम बाल जनसंख्या लक्षद्वीप में है। अब मित्रों हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। मित्रों ध्यान दीजिए, 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर भारत की जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 से 11 के दौरान जन घनत्व में वृद्धि 139 वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के दौरान में। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि 1981 से 91 के दौरान हुई। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में सबसे कम वृद्धि 1951 से 1961 के दौरान हुई। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, पहले स्थान पे गाजियाबाद है, दूसरे स्थान पे वाराणसी है और तीसरे स्थान पे लखनऊ है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है ललितपुर में, फिर इसके बाद में सोनभद्र में और फिर तीसरे स्थान पे है हमीरपुर। आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं साक्षरता दर। उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 67.70% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर 77.30% है और महिला साक्षरता दर 57.20% है। अब आइए मित्रों हम डिस्कस करते हैं साक्षरता दर। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.70% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 77.30% और महिला साक्षरता दर 57.20% है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता 65.46% है, जो वहीं पे उत्तर प्रदेश की जो नगरीय साक्षरता है वो 75.14% है। 2001 से 11 के दौरान राज्य की औसत साक्षरता में वृद्धि 11.4% हुई है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले, सबसे अधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है, दूसरे स्थान पे कानपुर नगर है और तीसरे स्थान पे औरैया है। अगर सबसे कम साक्षरता दर वाले 3 जिलों की बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती में है, दूसरे स्थान पे बहराइच है और तीसरे स्थान पे गाइस बलरामपुर है। अब देखिए, अगर आपसे पुरुष साक्षरता दर के बारे में कभी पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में है, दूसरे स्थान पे औरैया है और तीसरे स्थान पे इटावा है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर सबसे कम श्रावस्ती में, दूसरे स्थान पे बहराइच और तीसरे स्थान पे बलरामपुर। ये तीनों सबसे कम साक्षरता दर और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर, ये डाटा तीनों जिलों का सेम है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कानपुर नगर में है, इसके बाद में लखनऊ और फिर इसके बाद गौतम बुद्ध नगर। अब मित्रों हम लिंगानुपात पर डिस्कशन करते हैं। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 912 है। ये आप ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है ये भी। अगर भारत के लिंगानुपात की बात की जाए तो 943 है, यानी भारत के लिंगानुपात से उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कम है। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि 14 अंक की हुई है। स्वतंत्रता के बाद लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि 1991 से 2001 के आसपास में हुई है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले, सर्वाधिक लिंगानुपात है जौनपुर जिले में
और फिर दूसरे स्थान पे है आजमगढ़, तीसरे स्थान पे है देवरिया। अब गाइज ये डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले, सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर जिले में है, दूसरे स्थान पे आजमगढ़, तीसरे स्थान पे देवरिया। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले, पहले स्थान पे है गौतम बुद्ध नगर जिसमें जो लिंगानुपात है वो 851 है, दूसरे स्थान पे है हमीरपुर और बागपत, और तीसरे स्थान पे है कानपुर नगर, बांदा और मथुरा। अब गाइज अगर शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 902 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 3 जिले, सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में है, फिर संत कबीर नगर और तीसरे स्थान पे बहराइच है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले 3 जिले, सबसे कम बागपत में है, फिर गौतम बुद्ध नगर और फिर गाजियाबाद। दशकीय वृद्धि दर की अगर बात की जाए तो 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि दर 20.22% रही है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले, इसमें गौतम बुद्ध नगर का पहला स्थान है, गाजियाबाद का दूसरा स्थान है और श्रावस्ती का तीसरा स्थान है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले, सबसे न्यूनतम जो दशकीय वृद्धि हुई है जिन 3 जिलों में वो है, पहला स्थान है कानपुर नगर, दूसरा स्थान है हमीरपुर और तीसरा स्थान है बागपत। नेक्स्ट नगरीकरण की अगर बात की जाए गाइस, और ये डाटा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनते हैं, काफ़ी प्रश्न यहाँ से बनते हैं इस बिंदु से। तो उत्तर प्रदेश में नगरीकरण हुआ है 22.3%। उत्तर प्रदेश में कुल नगर 915, जिसमें से वैधानिक नगर 684 और जनगणना नगर 267। अब गाइज ये डाटा अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या वालों वैधानिक नगरों की संख्या 64 है, वहीं पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या 7 है, तो 10 लाख से अधिक 7 है, और 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या 12 है। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशतता वाले जिले, सर्वाधिक नगरीकरण किस जिले में सबसे अधिक हुआ है, तो पहले स्थान पे गाजियाबाद है, दूसरे पे लखनऊ है और तीसरे पे कानपुर है। 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर, तो 10 लाख जिनकी सबसे 10 लाख से अधिक आबादी है उनमें पहले स्थान पे लखनऊ है, दूसरे पे कानपुर है, तीसरे पे गाजियाबाद है। 10 लाख या इससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या 7 है, जिनमें से पहले दूसरे तीसरे स्थान पे लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद हैं। नेक्स्ट अनुसूचित जातियों से संबंधित जो डाटा हो सकते हैं वो देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 20.7% है। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है, यानी सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। देश में जनसंख्या की प्रतिशतता की दृष्टि में से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य पंजाब है। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले 3 जिले, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है, पहले स्थान पे सीतापुर है, दूसरे स्थान पे प्रयागराज है और तीसरे स्थान पे हरदोई है। सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाले 3 जिले, पहले स्थान पे गाइस बागपत है, दूसरे पे श्रावस्ती है और तीसरे पे गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले, अगर सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में बात की जाए तो कौशाम्बी का पहला स्थान है, दूसरा स्थान सीतापुर का है और तीसरा स्थान हरदोई का है। सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले, पहला स्थान बागपत का है, दूसरा स्थान बरेली का और तीसरा स्थान बलरामपुर का। अब गाइज अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो महत्वपूर्ण डाटा हो सकते हैं वो आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या का प्रतिशत 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 जिले में पहला स्थान सोनभद्र है, दूसरा बलिया है और तीसरा देवरिया है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 जिले, पहले पे बागपत है, दूसरे पे कन्नौज है और तीसरे पे बदायूं है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत जनसंख्या ये प्रतिशत में अगर बात की जाए तो पहले पे सोनभद्र है, दूसरे पे ललितपुर है, तीसरे पे देवरिया है। और फिर यही अगर कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 जिलों की बात की जाए तो पहले बागपत है, दूसरे पे कन्नौज है और तीसरे पे बदायूं है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। अब गाइस जब हम जनजाति पढ़ेंगे, जनजाति बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश की जनजातियों से संबंधित भी हम एक वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप उसको मिस नहीं कीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी जनजाति बनरावत है। तो जब जनजाति वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे गाइस तो उसमें हम इन जनजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। अभी आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो थारू है जनसंख्या की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे छोटी जनजाति की बात की जाए तो बनरावत है।
गाइज अगर स्लम जनगणना की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की जो स्लम जनगणना है, तो 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में कुल स्लम आबादी 9.5% है। सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 3 जिले, इसमें पहला स्थान है मेरठ का, दूसरा आगरा का और तीसरा कानपुर नगर का। देश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 3 राज्य, अगर देश में हम सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 3 राज्यों की बात करें तो गाइस सबसे अधिक स्लम आबादी महाराष्ट्र में है, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश में है और तीसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है। धर्म आधारित जनगणना, अगर उत्तर प्रदेश की जो धर्म आधारित जनगणना है उसके बारे में बात करें, उसके डाटा के बारे में बात करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू धर्म को तथा सबसे कम जनसंख्या जैन धर्म की है। और गाइज धार्मिक जनसंख्या घटते क्रम में अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी धर्म में जनसंख्या है, फिर उससे कम, तो सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू में है, फिर दूसरे पे मुसलमान, तीसरे पे सिख, चौथे पे बौद्ध, पांचवें पे ईसाई और सबसे कम जैन। तो सबसे अधिक हिंदू धर्म में है, सबसे कम जैन धर्म में है। सर्वाधिक साक्षरता दर जैन धर्म में है, सर्वाधिक साक्षरता दर जैन धर्म में है और जैन धर्म में जो साक्षरता दर है वो 93.2% है। और सबसे कम जो साक्षरता दर है वो मुस्लिम धर्म में है, इसमें 47.8% है साक्षरता दर। सर्वाधिक लिंगानुपात गाइज ईसाई धर्म में है 961 और सबसे कम सिख धर्म में है 877। अगर हम गाइज उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ डाटा की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पहला राज्य राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पे गाइज उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% उत्तर प्रदेश के पास है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, तो अगर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिलों की बात की जाए तो पहले स्थान पे लखीमपुर है, दूसरे स्थान पे सोनभद्र है और तीसरे पे हरदोई है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले, तो पहले पे हापुड़, दूसरे पे गाजियाबाद और तीसरे पे भदोही। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माय चैनल और इसी तरह के एक और वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।